हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अभी हम पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और ये उसका लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ देख चुके हैं, एसिड के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पीएच के बारे में भी आज पढ़ना है। इससे पहले हमने बेसिस के बारे में पढ़ लिया है और उनके रिलेशंस को भी हमने देख लिया कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, डाइल्यूजन कैसे होता है एसिड का या बेस का, कोरोसिव नेचर का क्या मतलब, ये सब हमने देख लिया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक टॉपिक्स जो उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैन्युफैक्चर्ड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसके बाद पीएच की हम बात करेंगे और पीएच अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल इंडिकेटर कौन सा होता है, इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि जो पीएच है, पीएच हेल्प कैसे करता है किसी सॉइल की एसिडिटी को बैलेंस करने में या बेसिसिटी को बैलेंस करने में। तो इन सब टॉपिक्स को आज हम देखेंगे। बाकी इन वीडियोस के थ्रू आप कोशिश करना कि अपने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इंडिकेटर्स की। हाँ, हालांकि आज दमन हमारे साथ आ चुका है, उसके जो एग्जाम थे वो ख़त्म हो गए। तो इसी से पूछते हैं कि दमन, इंडिकेटर्स क्या है और इंडिकेटर कैसे हेल्प करते हैं हमारी। इंडिकेटर एक सब्सटेंस होता है जो बताता है कि पी एसिड है क्या बेस है, उसमें रिएक्ट मतलब इंडिकेट करेगा, कोई सिग्नल देगा हमें ना। सिंपल सी बात है कि कोई सिग्नल या साइन देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये एसिड है या बेस है। दो ही चीज़ें बता सकता है। अच्छा, अब इंडिकेटर एक्चुअल में करेगा क्या कि उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज होगी ना कि जो रिएक्ट कर रही है अलग अलग तरीके से एसिड के साथ और बेस के साथ। यानी कि अगर मैंने उसको एक ऐसे केमिकल के साथ बना के रखा है जिसमें कि H पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा है, तो एसिडिक हो जाएगा, क्या पता वो थोड़ा सा लूज अनअप हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम बना सकते हैं इंडिकेटर क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली है अभी, है ना। हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव की हमने बात कर ली है ना। तो इसमें क्या लिखा है इसके लिए, इन्होंने कहा कि जो इंडिकेटर होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना कलर चेंज कर लें। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो अपना कलर चेंज करें डिपेंडिंग अपॉन कि जिसमें हमने उससे डिप करा है वो एसिड है या बेस है। ये बात समझ आ गई? हाँ है ना दमन? हाँ, ये बात समझ आई? क्या बोला मैंने अभी? जो इंडिकेट कर सकते हैं बाय इट्स कलर कलर, है ना। ये बात समझ आ गई। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम इंडिकेटर्स को और आगे समझते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स हो सकते हैं, और कौन से हो सकते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हो सकते हैं, है ना। 3 तरीके के इंडिकेटर्स हमने देखे। अब जो इंडिकेटर्स हैं, अगर मैं बात करूं नेचुरल इंडिकेटर्स की, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि हमें नेचुरली मिलते हैं थ्रू प्लांट्स, ठीक है। एग्जाम्पल जिसकी हम बात करते हैं सबसे पहले लिटमस सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेचुरल में हम बात कर रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन की, लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस सॉल्यूशन है किस फॉर्म में, नेचुरल में आता है। किस फॉर्म में आता है? नेचुरल में आता है ना। इज अ पर्पल कलर डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिचन प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन। मतलब क्या है, ये एक लिचन प्लांट से मिलता है हमें। किससे मिलता है? एक लिचन प्लांट से मिलता है, जो कि इंडिकेटर होता है लिटमस की हम बात कर रहे हैं। और कौन से? बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफिटा। मतलब जो प्लांट है वो कौन सा है, इतना तो पूछेंगे नहीं, बट फिर भी कभी कभी इतना डिटेल में चले जाता है। तो थैलोफिटा, ये याद रखना, ठीक है। कभी कभी क्या पता पूछ ले, ये जो लिचन प्लांट है इसका नाम क्या है, थैलोफिटा। समझ आई बात? और क्या हो सकते हैं ऐसे इंडिकेटर्स अगर हम बात करें, रेड कैबेज। जो रेड कैबेज का जूस है ना, वो भी किस काम आ जाता है, या जो लीफ से निकलता है वो क्या करेगा, जो एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी तो एसिड और बेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एसिड के टाइम पे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और बेस के टाइम पे ब्लू हो जाएगा। किसकी बात करें, लिटमस की। इसके बाद इन्होंने बोला कैबेज वाला भी होता है,
ठीक है, और क्या हो सकता है कैबेज के अलावा? हिबिस्कस, टर्मरिक और हैबिस्कस प्लांट, है ना, या और कौन सा लिखा है इसमें? हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया प्लांट भी हो सकता है ना। तो ये दो और आते हैं, कौन कौन से? एक तो टर्मरिक की हमने बात करी, और जो तूने बात करी हाइबिस्कस। अच्छा, कैबेज का कलर क्या हो जाएगा? कैबेज का कलर भी रेड होता है एसिडिक के टाइम पे, और ब्लू होता है, सॉरी ग्रीन होता है बेस के टाइम पे, ठीक है। और अगर हम टर्मरिक की बात करें तो इसका कलर क्या होगा? येलो होगा उसके एसिड के टाइम पे, और रेडिश हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा किसके टाइम पे? बेस के टाइम पे। तो ये हमने किसके बारे में देख लिया क्लियरली कि ये चीज़ें हो सकती है और ऐसे ऐसे हो सकती है। हमने किसकी बात करी कि नेचुरल इंडिकेटर्स में जो लिटमस सॉल्यूशन है वो लेचिन प्लांट से मिलता है, जिसको हम बोलते हैं थैलोफेटा, और ये तो हमें पता है कि रेड और ब्लू कर देता है एसिड और बेस के टाइम पे। नेक्स्ट आता है कैबेज जूस, जो कि लीफ से निकलता है और रेड करेगा एसिड के टाइम पे और ग्रीन करेगा बेस के टाइम पे। ऐसे ही टर्मरिक की बात करें तो येलो करेगा एसिड के टाइम पे, और रेडिश ब्राउन कब कर देगा? बेस के टाइम पे। ये बात समझ आई? इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर। जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी और इंडस्ट्रीज आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स, ध्यान से सुनना, ऐसे इंडिकेटर जो कि लैबोरेटरी में बनाए जाए, ठीक है, और वो भी क्या करें? कलर के थ्रू ही इंडिकेट करें कि ये एसिड है या बेस है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो लैबोरेटरीज में बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, सबने सुना होगा, सुना है मिथाइल ऑरेंज, है ना। पहला क्या बोला हमने? मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की बात करी। और क्या हो सकता है मिथाइल ऑरेंज के अलावा? फिनोफ्थलीन। क्या हो सकता है? फिनोफ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन होता है, एल भी आता है इसमें। स्पेलिंग क्या होती है इसकी? PHENOLPHTHALEN, फिनोफ्थलीन, है ना। ये दो होते हैं इसमें इंडिकेटर्स। अगर मैं किसकी बात करूँ? सिंथेटिक की बात करूँ। तो अभी ना ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन दोनों को साथ में बोलने लगते हैं कभी कभी, ठीक है। तो नेचुरल में आ गए ये सब, और बल्कि इसमें एक और आता है, एक और क्या आता है इसमें जो तू बता रहा था, हाइड्रेंजिया प्लांट, ये था हाइड्रेंजिया भी आ जाता है इसमें। उसके बाद हमने बात करी मिथाइल ऑरेंज की और फिनोफ्थलीन की। अच्छा, जो मिथाइल ऑरेंज होगा ये क्या है? एसिड के टाइम पे कैसा हो जाएगा? एसिड के टाइम पे होगा कलरलेस, और बेस के टाइम पे कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ये बात समझ आई? और ऐसी नहीं उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं, है ना। ये तो मैंने बात कर दी फिनोफ्थलीन की, ये इसकी बात है। और अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो जाएगा? रेड होता है ये एसिड के टाइम पे, और येलो हो जाएगा किसके टाइम पे? बेस के टाइम पे। ये बात समझ आई? अच्छा, हमने अभी कौन कौन से देख लिए इंडिकेटर्स में? लिटमस देख लिया, सिंथेटिक देख लिया। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स उन इंडिकेटर्स को बोलते हैं जो सब्सटेंस, एसिड और बेस जो भी होता है उसमें अपनी खुशबू को चेंज कर ले। यानी किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स हैं, जब इसकी स्मेल चेंज होगी, जैसे हम एक बात करते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। किसकी? वनीला की बात करते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट की। और क्या हो सकता है? अनियन, है ना। अच्छा, इसमें भी कलर बता दूं मैं कि कौन सा कलर चेंज होगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो कुछ बच्चे से भैया वनीला में कौन सा कलर हो जाएगा ये भी बता दो, तो ध्यान रखना भैया, वहाँ पे स्मेल चेंज होती है उसकी, कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ आ गई? द स्मेल ऑफ दीज टू इंडिकेटर्स कैन बी डिटेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। इसकी जो स्मेल मैं इंडिकेट करूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसके टाइम पे करूंगा? सिर्फ एसिड के टाइम पे करूंगा। बेस के टाइम पे करूंगा क्या? नहीं। ये बात क्लियर हो गई? तो ये तो हमने पूरा डिटेल में समझा बच्चों यहाँ पर कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, और उनके कलर्स किस किस तरीके से चेंज होते हैं। इसमें कोई डाउट दमन? क्या क्या समझ आया इसको देख के? क्या क्या बता सकता है? देख के बता। तीन टाइप के, थोड़ा लाउड बोल। सिंथेटिक, इसके लेके बोल। तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल फैक्ट्री। नेचुरल में बहुत सारे आते हैं, जिसमें
पहला हो गया लिचिन, फिर कैबेज, कैबेज, रेड कैबेज और टर्मरिक और ये हाइड्रेंजिया। है ना, कलर्स चेंज होते हैं उसके इसमें हिसाब से। कलर चेंज होते हैं और सिंथेटिक आते हैं, फिर उसमें मिथाइल ऑरेंज और फिर नॉफ्थलीन। फिर ऑल फैक्ट्री जो स्मेल के लिए होते हैं वो होता है उसमें वेनिला और ऑनियन, जो एसिड के टाइम में स्मेल चेंज कर देते हैं और बेस के टाइम में नहीं। है ना, ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो ये तो बात थी किससे रिलेटेड, इंडिकेटर से। इसके अलावा तो कुछ और नहीं बचा था मन इसमें, तेरे को ज़्यादा पता है क्योंकि तू अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ रहा है ना, है कुछ और बचा हुआ? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जो इसी से आगे कंटिन्यू करते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं पीएच की बात हम करते हैं। अच्छा, पीएच होता क्या है दमन? पीएच क्या होता है पीएच? ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। और हाँ, जो बहुत सारी चीज़ों से बना होता है। जैसे बहुत सारे इंडिकेटर से ही बना होता है जो डिफरेंट कलर दिखाता है, डिफरेंट टाइप के। मतलब उसकी जो उसकी पावर के हिसाब से उसका कलर चेंज होगा, मतलब अमाउंट ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट। फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव आयंस के हिसाब से उसका कलर डार्क हो जाएगा, OH नेगेटिव के आयंस के हिसाब से उसका कलर उधर की साइड डार्क हो जाएगा, बीच में न्यूट्रल हो जाता है। यही बात है, सिंपल। ठीक है, अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें हम उसको क्या नाम देते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या बोलते हैं उसको हम? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि भैया हर किसी के घर में प्याज ही ढूंढ रहा हो एसिड के लिए या बेस के लिए, तो अगर हमें प्रॉपर लेबोरेटरी के थ्रू बनाया हुआ क्या चाहिए होगा? इंडिकेटर चाहिए होगा, है ना। अब जो ये इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और अ बेस इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। अगर मुझे ये पता लगाना है कि जो एसिड है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड तो ठीक है कि एसिड है लेकिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हम किस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। ये बात समझ आई? इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। अब ये क्या करेगा? डिफरेंट कलर्स दिखाएगा, डिफरेंट जो आयन का कंसंट्रेशन होगा उसके हिसाब से इसका भी कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये बात समझ आई? है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ किससे किसकी तरफ जाती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या कह रहे हैं कि किससे किस साइड जा रही है और किस तरीके से ये बढ़ती है, किस साइड पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि हम इसकी स्ट्रेंथ पे ही बात कर लेते हैं कि किधर की तरफ क्या रहेगा। तो अगर मैं स्ट्रेंथ देखूं इसकी, तो जो ये वाला साइड है, मतलब अगर मैं सामने से देख रहा हूँ, मतलब ये पीएच स्केल बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पीएच स्केल बना हुआ है और ये इसका एक मिड पॉइंट हो गया, तो ये वाली साइड किसकी हो जाएगी? एसिड की हो जाएगी, और ये वाली साइड किसकी हो जाएगी? बेस की हो जाएगी। मतलब जैसे ABCD लिखते हैं तो A वाली साइड किसकी? एसिड की, और B वाली साइड किसकी? बेस की, सिंपल। और बीच किसके लिए आ गया? यहाँ पे नॉर्मल के लिए आ गया, या न्यूट्रल बोल सकते हैं इसको हम, सिंपल सी बात। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? टोटल 7 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा और टोटल 7 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होगा। तो यानी कि टोटल कितने इंडिकेटर्स है हमारे पास? 14 इंडिकेटर्स है। ये बात भी समझ आ गई हमारे को। और जब मैं इस साइड पे जाऊंगा तो हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। इस साइड पे क्या होंगे? इंक्रीज। और जब इस साइड पे जाऊंगा तो जो OH नेगेटिव आयन है वो क्या होंगे? इस साइड पे इंक्रीज होंगे। यानी कि जब मैं इनडायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शंस में चल रहा हूँ तो ये क्या होगा? नेगेटिव होंगे, यानी डिक्रीज हो रहे होंगे। और डिक्रीज होते होते यहाँ पर किस पॉइंट पे आ जाएगा? 0 पॉइंट पे आ जाएगा। 0 पॉइंट तो नहीं बोलते हैं इसको हम, बोलते तो हम इसको कौन सा पॉइंट है? 8, मतलब 7 और 8 के बीच का कोई ये पॉइंट रहेगा कि 7 खत्म हुआ और 8 शुरू हुआ, है ना। ये बात समझ आ गई? मतलब अगर मैं बात करूं जो प्योर वाटर है वो 7 पे मिलता है मुझे, मतलब 7 एक न्यूट्रल पॉइंट हो गया इसके लिए। ठीक है, 0 से लेके यहाँ पे मैं शुरू कहाँ से करूँगा? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये कैसा आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया वाला। यहाँ तक क्या रहा? एसिड रहा। और यहाँ पे से फिर मैंने 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये बात समझ आ गई? तो ये मैंने पूरा स्केल बना दिया। अब क्या होगा कि इस साइड, जैसे कि अगर किसी का एसिड
है कोई, उसका पीएच स्केल पे जो नंबर वो 0 आ रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ? हाँ, हाई एसिडिटी है उसमें, और उसमें H पॉजिटिव आयन सबसे ज्यादा है ना, सिंपल सी बात। अब इन्होंने यहाँ पर भी यही चीज बताई कि इंक्रीज इन हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस, मतलब यहाँ पर ये पूरा जो गेम बना हुआ है H पॉजिटिव आयंस पे बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? H पॉजिटिव आयंस पे बना हुआ है कि मतलब जब मैं इस साइड जा रहा हूँगा, मतलब जब मैं इस साइड जाऊंगा तो H पॉजिटिव आयंस मुझे ज्यादा दिखेंगे, और इस साइड जाऊंगा तो मुझे कम दिखेंगे। समझ आई बात? तो H पॉजिटिव आयंस पे वर्क करता है। ये चीज क्लियर होगी? कहने का मतलब कि जो स्ट्रेंथ है एसिडिक और बेस की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, सिंपल सी बात। या OH नेगेटिव आयंस, लार्ज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव प्रेज्यूड बाय द एसिड, स्ट्रॉन्गर द एसिड, सिमिलरली फॉर द बेस, जो हमने बात पहले भी कर रखी है ना। ये चीज क्लियर होगी कि स्ट्रेंथ कैसे डिफाइन होती है इसकी, और किस पॉइंट पे। अगर मैं इधर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं कि ये वाला पूरा एरिया किसका है, ये वाला एरिया किसका है? सारा एसिड का है, ठीक है। और ये वाला सारा एरिया जो ये वाला है, ये किसका है? ये बेस का है। और जो बीच वाला बचा वो किसका हो जाएगा फिर? जो ये वाला एरिया है, ये वाला किसका हो जाएगा? ये न्यूट्रल होगा। अब तो समझ आ गया, ठीक है, कि एसिड, बेस और न्यूट्रल टोटल कितने होते हैं इसमें? 15 हो जाएंगे। 7 न्यूट्रल है, तो 0 से शुरू करेंगे 14 तक, तो कितने हो गए? 15। 14 नहीं है, काउंटिंग तो 0 से शुरू करेंगे ना। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या आती है इसमें, अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझें, पीएच स्केल की हम बात करते हैं आगे, कि जो पीएच स्केल है, इट इज अ स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब इसमें है क्या? इसमें हम एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन जो है वो कहाँ पर ज़्यादा है, और जहाँ पर वो ज़्यादा होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो उस बेसिस पे हम इसको देखते हैं। अब जो इसमें पी है, क्या बात करें, इसको तोड़ के देखते हैं कि जो पीएच मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? पीएच। तो जो पीएच है इसका मतलब क्या है कि जो मैं यहाँ पे पी बोल रहा हूँ, तो प्रोटॉन वर्ड सुना? प्रोटॉन, प्रोटॉन में पावर क्या होती है? आयंस में जब मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो प्रोटॉन की पावर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेंजा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेंजा। क्या बोलते हैं इसको? नहीं, पोटेंज बोल देते हैं, सॉरी। क्या बोलते हैं? पोटेंज। प्रोटेंजा नहीं बोलते, पोटेंज बोलते हैं। अगर कभी लिखने के लिए आ जाए ना और तुम पे शब्द ना बचे बोर्ड्स में, तो तुम इसको भी लिखोगे तो रिलायबल रहेगा। क्या है इसका नाम? पोटेंज। और इसको हम बोलते हैं जर्मन में पावर। क्या बोलते हैं? पावर। और इसके साथ क्या लिखा है? H। तो पावर ऑफ किसकी? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन। क्लियर होगी बात? तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है पूरा पीएच? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन पे। ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है कि इट हैज अ वैल्यू रेंजिंग 0 to 14। pH इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। ये भी हमने बात कर ली कि जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के हम जो पावर देख रहे हैं, pH का हमने बात कर लिया कि पावर का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसको हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, ये चीज। इसके अलावा और तो कुछ नहीं बता रहा इसमें। इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगर हम बेस लाइन लेके चले तो उसकी बेस लाइन क्या होगी? जो हमने बीच की बात करें, न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना बेस लाइन। उससे अगर हम किधर भी जाएंगे तो या तो हम एसिडिक हो जाएंगे या हम बेसिक हो जाएंगे, और जितना दूर से दूर की तरफ जाएंगे न्यूट्रल से, उतना ज्यादा हम एसिडिक या बेसिक हो जाएंगे नेचर में। ये बात क्लियर होगी? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है जब हम बात करते हैं कि इसकी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जो पीएच है इसकी डेली लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम इसको डिस्कस करें तो क्या क्या हो सकता है। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद उस पर बात करते हैं। जैसे हम पहले बात करें पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सॉइल के पीएच की। दूसरी हम बात किसकी करेंगे इसमें? हम बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। किसकी? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोल रहे हैं? टूथ थ्री के। अच्छा, टूथ डी के, टूथ डी के, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? और सेल्फ डिफेंस। हाँ, है ना, मतलब एंट एसिड, एंट स्ट्रिंग, सॉरी,
आंत स्ट्रिंग भी बोलते हैं ना जब वो काट लेती है। और क्या हो सकता है प्लांट का, ये भी उसी में आ गया, बी भी इसी में आ गया। और कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं ना जो जिनको काट के हमें दर्द होता है, जैसे बिच्छू घास होती है, जब वो लगती है तो उसके बाद क्या होता है, दर्द होता है ना, थोड़ा सा अजीब सी चिरमाहट। तो वही वाली बात। अगर हम सॉइल की बात करें पीएच की, तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कि एवरी टाइप ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज ऑफ हेल्दी ग्रोथ, मतलब उसे कुछ लेवल ऑफ पीएच चाहिए अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए किसी भी प्लांट को। तो होता क्या है कि जो नेचर सॉइल का है वो हम पहले चेक कर लेते हैं कि इससे पीएच स्केल से चेक कर लेते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो जब हम उसको चेक कर लेते हैं फिर उसी हिसाब से हम उसमें एसिड कंटेंट ऐड करना है, ज़्यादा बेसिक कंटेंट ऐड करना है, उस हिसाब से हम उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ये बात समझ आई। दूसरा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमने खा लिए छोले भटूरे या कुछ हैवी खा लिया, अब हमारे पेट में HCl है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा क्योंकि उसे गलाना है, लेकिन उसकी वजह से हमें क्या होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और हमें क्या आने लगेगी, खट्टी डकारें आने लगेंगी, बेचैनी होगी। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इनो ले लेंगे। इनो इज़ बेसिक इन नेचर, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की हम बात करते हैं, है ना, किसकी, या एंट एसिड मतलब एंटी एसिड्स की हम बात करते हैं, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं जब कोई अपच या खट्टी डकारें हमें आती है। ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है टूथ डिके। जैसे हम जब खाना खाते हैं हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है, जो सलाइवा है वो एसिडिक इन नेचर होता है थोड़ा बहुत, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रश करते हैं। तो जो ब्रश होता है, वो जो टूथ पेस्ट है उसमें क्या है, बेसिक कंटेंट है जो कि न्यूट्रल कर देते हैं हमारे। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप रात को ब्रश करके नहीं सो रहे तो आपके मुंह में ज़्यादा एसिडिक कंटेंट बन जाएगा, तो जो आपके दांत बहुत समय तक चलने थे वो जल्दी से जल्दी खराब होने लग जाएंगे। ये बात समझ आ गई। इसके बाद आता है एंट स्टिंग या बी की हम बात करें, तो कभी भी क्या है कि कोई भी आपको अगर कोई भी एनिमल या कोई भी इंसेक्ट आपको अगर अपना डंक मारता है तो हम क्या करते हैं, उस पर नींबू लगाने की कोशिश करते हैं। तो नींबू लगाने से क्या होता है कि उसका एसिडिक तो है ही, हम उसको बेसिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसके पीछे का ये रीज़न रहता है। ये बात समझ आ गई। यही चीज़ किस में भी आती है, प्लांट्स में भी आती है। कि इन्होंने क्या लिखा है कि स्ट्रिंग मतलब जो उसके कांटे होते हैं जब वो हमारे घुस जाए या कहीं लग जाए तो हमारे को बड़े डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वो प्लांट एसिडिक है बेसिक है, उस हिसाब से हम क्या कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे उसको। ये बात समझ आई। तो ये टॉपिक्स थे जो आज हमें पढ़ने थे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स थे सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले, जहाँ पर हम किस बारे में बात करते हैं कि पीएच क्या होता है, इंडिकेटर्स होते कैसे हैं, पीएच में एक्चुअल में हम चीज़ें कैसे लेके चल रहे हैं, और उससे यही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। ये बात समझ आ गई। इसके अलावा नहीं आएगा। और ये कभी कभी पूछ लेते कि पी स्टैंड्स फॉर इन पीएच, ठीक है, बट और ये कहाँ से लिए गए, बट जर्मनी से लिए गए। उसका मतलब होता है पावर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन पीएच के लिए। बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और है कि प्लांट एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। अगर हम बात करें, हाँ जी है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज ऑफ बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन 7 to 8। मतलब जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो बेसिक लाइन पे वर्क करती है, ना हम ज़्यादा एसिडिक हो सकते हैं ना हम ज़्यादा बेसिक हो सकते हैं। जैसे हम अगर बात कर लें कि जो रेन है वो 5.6 आता है, अगर हम एसिड रेन की बात करें तो जो उसका पानी है वो एसिडिक, कितना एसिडिक के 5.6 पीएच के हिसाब से उसका कितना जाता है, 5.6 जाता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर इट्स लोअर पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड मेक सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक। लेकिन जब वो पानी मिलता है किसमें, रिवर वाटर में, तो बैलेंस हो जाता है। फिर वही वाली बात कि मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी इंपॉर्टेंट है, तो डाइल्यूट हो गया तो नॉर्मल पानी बन गया वो, सिंपल बात, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को हम यहीं पर तक रखते हैं और यहाँ पर तक हमारा ऑलमोस्ट पॉइंट लगभग 75% ऑफ चैप्टर हो गया। अब हमारे पास सिर्फ सॉल्ट बचे, उसके प्रिपरेशंस वगैरह में थोड़ा सा टाइम लगता है उसके रिएक्शन समझने में, बट बेसिक चैप्टर जो एसिड बेस एंड सॉल्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम जाएंगे दोबारा से फिजिक्स पे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप
कमेंट सेक्शन में अगेन डाउट पूछ सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछेंगे। सो कंसिस्टेंट रहिए अपने पढ़ाई में और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।